अब बूढ़ा सोच क्या रहा है, बूढ़े से अगर ये कहा जाए कि अब तो भगवान की एक माला फेर लिया करो, क्या कहेगा? बस जा नातनी को विवाह और हे जाए फिर हम माला फेर पे ही तो हैं। घर के सोच रहे हैं कि नातनी का विवाह तभी करें तब बुढ़ा चला जाए, और बुढ़ा अब भी बजंड हो रहा है। गधा कहता कि ध्यान रखना, शाबाशी नहीं मिलेगी क्योंकि हमें कभी मिली ही नहीं। और देखना गधे का मालिक गधे को कभी शाबाशी नहीं देता, जब देता है तब कान में तो डंडी देता है। कितना भी काम करे हाथ नहीं घुमाएगा उसके ऊपर, जब देगा तब डंडी देगा, शाबाशी नहीं मिलेगी। ये गधा कहता कि तुम ही सावधान रहो, भले ही बोझा ढोते रहो लेकिन तुमको भी शाबाशी नहीं मिलेगी। बालक कहेगा, बहू कहेगी तब यही कहेगी तुमने हमारे लिए किया क्या। शाबाशी तो मिलने का कोई मतलब ही नहीं। इसलिए महाराज ये चारों जीव प्रसन्न होते हैं ऐसे लोगों को देख करके, इसलिए हम पशु जीवन क्यों जिए? तो क्या करें? बोले हमें जितने अंग मिले भगवान को लगा दो। अगर लगा दोगे तो फिर महाराज भक्ति बन जाएगी, अगर नहीं लगे तो वली बितो वली बतो रुक्रम विक्रमानये न श्रवंत कर्णपुटी नरस्यो जिह्वा सतीदा दुर्कीव सूतो न चोपगायत त्वरगायिदा था। जैसे कान मिले लेकिन हमने कभी भगवान के चरित्र नहीं सुने, भगवान की कथाएं नहीं सुनी, संतों के प्रवचन नहीं सुने, केवल सांसारिक बातें सुनते रहे, तो फिर वो कान नहीं है। तो फिर महाराज वो कान नहीं मानेंगे? बोले नहीं। तो क्या मानोगे? रामायण में लिखा के जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, कभी अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, अगर कथा न सुनी तो वो कान नहीं है। तो क्या कहे? बोले सांप के बिल है। अच्छा अब विचार करना कि ये सांप के बिल क्यों बताए? भाई बिलों में तो बहुत और भी तो लोग जीव रहते हैं, चूहा रहता है, जाने कितने जीव रहते हैं, लेकिन सांप के बताइए। इसका कारण यह है कि ये सांप जहरीला होता है, और सांप जहां भी रहेगा वो जगह जहरीली होगी। अगर कानों से तुमने भगवान की कथा ना सुनी तो दूसरे की चुगली सुनोगे, निंदा सुनोगे, और ये सांप जहरीले होते हैं। इसलिए कान तो वही है जिनसे भगवान के चरित्र सुने जाएं। आगे महाराज लिखा उन्होंने, अगर आंखों से हमने संतों का दर्शन नहीं किया, मंदिर में कभी दर्शन नहीं किया भगवान की प्रतिमाओं का, ऐसे आंखों को क्या कहेंगे? बोले वो आंख ही नहीं है। वो तो ऐसे समझो नैनन संत दर्शन नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। आपने मोर का पंख देखा होगा, उसके बीच में एक नकली आंख होती है और किसी मतलब की नहीं होती। ठीक वो वैसी आंख है। अगर जिभ्या मिली है, जीभ मिली है, और हमने कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया, या कीर्तन नहीं गाया, या परमात्मा का ध्यान करते हुए ये जीवन ना उठे भगवान नाम में, तो महाराज वो जी है सुदादुर जी है समाना, वो तो मेढक की जीव है, टर टर करने वाली। चाहे कितना भी सुंदर बकुपाट मतलब अच्छी सी अच्छा बोलने वाला हो, लेकिन कभी भगवान का नाम जीव से नहीं निकले।
अब तो निकल ही नहीं रहा। राम राम की जगह पे जाने का कह रहे, गुड मॉर्निंग फलानी जन क्या। ये प्रभु का नाम ना निकले तो वो जीव जीव नहीं है महाराज। ऐसे जीव को रखने का हमें अधिकार नहीं है। और ध्यान रखना, जिस जीव से परमात्मा का नाम ना निकले वो जीव बेकार है। और कैसे बेकार है ये ध्यान देना। राम के बिना मेरे श्याम के बिना जरि जयो जिभ्या पापिनी हरि नाम के बिना। जरि जयो जिभ्या पापिनी हरि नाम के बिना। जरि जयो जिभ्या पापिनी हरि नाम के बिना। हरि नाम के बिना, नाम के बिना, सीता राम के बिना। जरि जयो जिभ्या पापिनी हरि नाम के बिना। जरि जयो जिभ्या पापिनी हरि नाम के बिना। जरि जयो जिभ्या पापिनी हरि नाम के बिना। अच्छा कैसे बेकार है ये ध्यान देना। जैसे क्षत्रियान बिन विप्रज्ञान बिन घर संतान बिना। क्षत्रियान बिन विप्रज्ञान बिन घर संतान बिना। क्षत्रियान बिन विप्रज्ञान बिन घर संतान बिना। और देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना। देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना। बिना भजन नर ऐसे जैसे, बिना भजन नर ऐसे जैसे। बिना भजन नर ऐसे जैसे, आए अश्व लगाम बिना। हो जरि जयो जिभ्या पापिनी हरि नाम की। जरि जयो जिभ्या पापिनी हरि नाम के बिना। जयो जिभ्या पापिनी हरि नाम के बिना। हरि नाम की। जरि जयो जिभ्या पापिनी हरि नाम के बिना। और ध्यान देना, वो जीव कैसे बेकार है। अच्छा कोई क्षत्रिय हो, वो आने नहीं माने तो बेकार। ब्राह्मण हो, वेदों का ज्ञान न रखे तो वो ब्राह्मण बेकार। किसी का घर बढ़िया बना हो लेकिन बच्चे की किलकारी ना गूंजे तो वो घर बेकार। कितना भी सुंदर शरीर हो, अगर प्राण नहीं तो वो शरीर बेकार। किसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं, चाहे 56 भोग रखे हो, लेकिन उस कमाने वाले का प्रेम ना हो तो वो भी बेकार। इसी प्रकार से जिस जीव से प्रभु का नाम न लिया जाए वो जीव बेकार। पक्षी पंख बिन भिक्षु डंक बिन आरती शंख बिना। पक्षी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना। पक्षी पंख बिन भिक्षु डंक बिन आरती शंख बिना। और गढ़ित अंक बिन कमल पंक बिन निशामयंक बिना। गढ़ित अंक बिन कमल पंक बिन निशामयंक बिना। ध्यान देना, अगर पक्षी हो लेकिन पंख ना हो,
किस मतलब का? भिक्षु हो लेकिन डंक ना हो तो किस मतलब का? गणित में से अंक हटा दिया जाए तो किस मतलब का? कमल हो लेकिन पानी ना हो तो फिर किस मतलब का? पक्षी पंख बिना भिक्षु डंक बिना आरती शंख बिना। पक्षी पंख बिना भिक्षु डंक बिना आरती शंख बिना। गणित अंक बिना कमल पंख बिना निशामयंक बिना। गणित अंक बिना कमल पंख बिना निशामयंक बिना। व्यर्थ भ्रमण और जीवन व्यर्थ भ्रमण और चिंतन भाषण। व्यर्थ भ्रमण और चिंतन भाषण। अच्छे काम बिना अच्छे काम बिना जय जय योग पापिनी नाम के बिना। हरि जयो दिव्या पापिनी हरि नाम के बिना। हरि जयो दिव्या पापिनी हरि नाम के बिना। हरि नाम के बिना। जय जयो दिव्या पापिनी हरि नाम के बिना। त्रिया कंत बिन मठ में गेंत बिन हाथी कंत बिना। त्रिया कंत बिन मठ महेंत बिन हाथी दंत बिना। ग्राम पंच बिन ऋतु बसंत बिन आदि अंत बिना। गाम पंच बिन ऋतु बसंत बिन आदि अंत बिना। कौश कहे बेकार जिंदगी कौश कहे बेकार जिंदगी रघुबर राम बिना। आई जरि जइयो जिभ्या पापिनी हरि जयो दिव्या पापिनी हरि नाम के बिना। जयो दिव्या पापिनी हरि नाम के बिना। जरि जइयो जिभ्या पापिनी हरि नाम के बिना। जरि जयो दिव्या पापिनी हरि नाम के बिना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। तो भगवान ने अगर ये अंग दिए हैं तो परमात्मा से लगा दो, बस सहज ही कल्याण हो जाएगा। यहाँ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इतना बढ़िया बताया। राजा परीक्षित से पूछा कि अब तुम सुनना क्या चाहते हो? मृत्यु तो तुम्हारी 7 दिन बाद है, लेकिन सुनने की इच्छा क्या है? बोले महाराज हम ये जानना चाहते हैं कि ये संसार की रचना भगवान ने कैसे करी। अब देखना कितना बढ़िया प्रश्न है। इस सृष्टि में कौन कौन महापुरुष हुए, भगवान के कितने अवतार हुए, और ये सृष्टि हुई कहां से, हम ये कथा सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी ने जो ही सुना, कितना बढ़िया प्रश्न है। और सृष्टि की रचना तो भगवान करते हैं, और भगवान से संबंधित कथा पूछ रहे हैं। राजा परीक्षित की बात सुनकर के सुखदेव जी कहते हैं ये कथा तभी कही जा सकती है जब पहले हम भगवान को ध्यान कर लें। बोले कर लो। नमः परस्मयी पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रियताय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। भगवान का ध्यान किया
और सृष्टि की रचना का जो प्रश्न है वो बता रहे हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तब बात समझ में आएगी, नहीं आएगी। बोले ये बात जो तुमने हमें पूछी है, ये बात एक बार ब्रह्मा जी ने नारायण से भी पूछी थी। महाराज ये बताओ, ये संसार रचो कैसे गयो, इसका बनाने वाला कौन है? भगवान मुस्कुराए बोले हमने ही बनायो है। वो मटेरियल कहां से लाए? बोले मटेरियल था ही नहीं, तो फिर बोले हमने ही बनाया और हम ही बने। भगवान के शब्द हैं, ये ध्यान देना। वैसे इन कथाओं को मैं बहुत कम बोलता हूं, क्योंकि माता बहन शायद समझ रही हूं या नहीं, लेकिन कुछ लोग जो समझदार बैठे हैं, एक दो समझदार बैठे हों, उन्हीं से कथा हो जाती है, ये ध्यान में रखना। ज्यादा की जरूरत नहीं है भीड़ भाड़ की। हाँ, जितने बैठे हैं समझदार बैठे हों तो कथा में आनंद भी आता है। भगवान कहते हैं मैंने सृष्टि बनाई और मैं ही बना, हालांकि ऐसा होता नहीं है। अच्छा ऐसे समझो, आपके पास में सोने का बिस्कुट है और सुनार हो नहीं तो कुंडल बन जाएगा? नहीं बनेगा। अच्छा सुनार हो लेकिन सोना नहीं हो तब भी कुछ नहीं बन पाएगा आभूषण। आपके पास मिट्टी हो लेकिन कुमार ना हो तो घड़ा नहीं बनेगा, और कुमार हो मिट्टी ना हो तब भी घड़ा नहीं बनेगा। और भगवान कहते हैं कि बनाने वाला भी मैं, बनने वाला भी मैं, कोई वस्तु नहीं थी, उपादान कारण भी मैं और निमित्त कारण भी मैं, जबकि ऐसा होता नहीं। भगवान कहते हैं कि हमने ही बनाया, हम ही बने। जितने स्त्री पुरुष दिख रहे हैं सब भगवान ही हैं, सबके अंदर वही है। जितने वृक्ष दिखाई देते हैं संसार के अंदर, जो कुछ दिखाई देता है भगवान कहते हैं स्वयं मैं ही तो बना हूं सब। तो पर ये नाम अलग कैसे हो गए? ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये जानवर है, ये नाम अलग। बोले केवल विभाग बन गए। ऐसे समझो, आपके पास सोने का बिस्कुट था, सुनार के पास गए, आपने उससे कहा कि इसमें से कुछ बनाओ, तो उस बिस्कुट में से उसने अंगूठी बना दी, जंजीर बना दी, कड़ा बना दिया। नाम ही तो अलग हुए, बाकी है तो सब में सोना ही। इसी प्रकार से नाम अलग हुए, लेकिन भगवान कहते हैं हूं तो अंत में मैं ही, तत्व तो मूल मेरा ही है। कुम्हार के पास मिट्टी थी तो उसने उस मिट्टी में से घड़ा बनाया, सकोरा बनाया, सुराही बनाई, कुल्हड़ बनाया। नाम ही तो अलग हुए, है तो सब में मिट्टी ही। इसी प्रकार से चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, जानवर हो, है तो सबके अंदर वही परमात्मा। इसीलिए रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबके अंदर सीताराम है। एक गली में होके महात्मा जी जा रहे थे निकल के, ध्यान देना, और एक घर में दो बच्चे झगड़ रहे थे। एक कह रहा था कि हम तो हाथी खाएंगे, एक ने कहा तो हम सिंह खाएंगे। महात्मा जी ने कही कैसी बच्चा है, देख तो लेंगे, हाथी ने खा रहे, सिंह खा रहे हैं। और घर के अंदर महाराज जो ही महात्मा ने देखा, बच्चे सचमुच झगड़ रहे थे। अंतर इतना था, पीछे दीपावली का त्योहार निकल के गया था, और दीपावली के त्योहार पे शक्कर के खिलौने बनते हैं। एक बालक के हाथ में हाथी था, एक के हाथ में सिंह था। अब आप ही विचार करो, चाहे तो सिंह की गर्दन तोड़ के खा ली तब भी मुंह मीठा होगा, क्योंकि शक्कर का है। चाहे हाथी की सूंड तोड़ के खा ले तब भी मुंह मीठा होगा, क्योंकि उसके अंदर है तो मुख्य तत्व शक्कर ही। इसी प्रकार से संसार के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके अंदर मुख्यतः ईश्वर ही है। अच्छा ये बात समझ में आ जाए कि जी हमारे बगल में बैठे हैं, इनमें भी भगवान ही है, तो भाई झगड़ा काहे का? और इसीलिए तो ये कथा सुनी जा रही है
कि हम समझ लें कि हमारे आगे बैठा, हमारे पीछे बैठा, हमारे अगल बगल में बैठा, इन सब के अंदर परमात्मा का ही तो निवास है, सब परमात्मा का ही रूप है। सिया राममय सब जग जाने। लेकिन तब भी भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे की, इसका प्रश्न परीक्षित कर रहे हैं। और ध्यान देना, ये सृष्टि कैसे रची गई। जिस समय पर यहां कुछ नहीं था, केवल जल ही जल था, ये पृथ्वी भी नहीं थी, केवल जल ही जल। इस जल के अंदर एक कई योजन का अंडार पड़ा हुआ था और कई युगों तक पड़ा रहा। उसमें जब विकार पैदा हुआ तो वो अंडा फूट गया और जो ही अंडा फूटा उसमें से महाराज साक्षात नारायण का रूप प्रकट हुआ जल के ऊपर। नारायण की नाभि से कमल का पेधा उत्पन्न हुआ और उस पे एक बालक का जन्म हुआ अनायास। जल ही जल चारों ओर। उस बालक ने देखा कि यह है क्या, चारों ओर देखना चाहा तो चार मुंह हो गए। इन्हीं को ब्रह्मा जी कहते हैं। नारायण की नाभि से कमल पैदा हुआ और कमल के ऊपर ये चतुर्मुखी ब्रह्मा जी। मन में सोच रहे हैं हम हैं कौन, हमारी मां कौन है, पिता कौन है। बहुत दिनों तक उस कमल के नाल को पकड़ करके नीचे तक गए लेकिन उसका अंत नहीं मिला। तो पुनः आकर के कमल के ऊपर बैठ गए। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने सोचा मुझे आदेश हो रहा है किसी का, तपस्या करो। उस कमल के पत्र पे बैठ करके ब्रह्मा जी ने युगों पर्यंत तपस्या की। अब की बार फिर जो है थे आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं मुझे आदेश हुआ कि सृष्टि की रचना करूं। तो ब्रह्मा जी ने कि मन के संकल्प से ही, यहां से आप सुनेंगे जैसे मानसिक सृष्टि कहते हैं, मन से चार पुत्र पैदा किए। ये मन से ही पैदा हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चार परम ऋषि हैं। ब्रह्मा जी से पूछा पिताजी हम काय को प्रकट किए हैं? बोले बेटा ये संसार की रचना करनी है, इसलिए संतान पैदा करो। सनत कुमारों ने कहा कि ये झंझट हम बोल काय को लें, हम तो भगवान की तपस्या करेंगे। वो जल के ऊपर ही ये चले गए। मन में विचार हुआ कि ये सृष्टि तो रुकी रही है। अब की बार महाराज जो ही इनको जाते हुए ब्रह्मा जी ने देखा, सो भयंकर क्रोध उत्पन्न हो गया और उस क्रोध के मारे दोनों भौं के बीच में से महाराज एक बिंदु टपका और उसमें से एक बालक पैदा हुआ जिसने रोना शुरू कर दिया। रोते रोते पूछा पिताजी हमारा नाम बताओ और काम बताओ। बोले बेटा तुम साधारण बालकों की तरह से रो रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। बोलिए रुद्र भगवान की जय हो। ये साक्षात शंकर जी हैं। इनसे कहा कि बनाओ, सृष्टि बनाओ। रुद्र भगवान ने अपने मुताबिक सृष्टि की रचना की। भूत प्रेत सांकनी डांकनी बना करके तैयार कर दी, जो ब्रह्मा जी कोई खाने दौड़ी। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ऐसी सृष्टि का क्या होगा जो हमें ही खाई जा रही है, तो ये तो बंद करो। ये सृष्टि बंद हो गई। अब सृष्टि आगे बढ़े कैसे, बड़ी समस्या सामने। और आदेश हुआ कि सृष्टि की रचना करो। तब फिर महाराज ब्रह्मा जी ने मन के ही द्वारा, ध्यान देना, सृष्टि की रचना की। और जिसके अंदर इन्होंने 10 बालक पैदा किए और ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए हैं। यहां ये कौन कौन? मरीचि अत्रि अंगिरसहु पुलस्ताः पुलके क्रतु भृगुर्वसिष्ठो दक्षस्य दशम स्त्रत्र नारदम। मरीचि मन के पैदा हुए, अत्रि आंखों से पैदा हुए,
इस तरह से इनका जन्म हो रहा है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, नारद और दक्ष, ये 10 बालक शरीर में से पैदा हुए हैं मानसिक सृष्टि में। इनकी छाया में से एक महात्मा प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी की छाया में से, जिनका नाम है करदम जी। इनसे कहा कि सृष्टि की रचना करो, सबने मना कर दिया। बोले महाराज जी हम संसार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो भगवत भक्ति करेंगे। ये कथा आप तब की सुन रहे हैं जब कहीं कुछ नहीं था। और ये 10 के 10 चले गए तपस्या के लिए। मन में सोच रहे हैं अब क्या करना चाहिए, कोई बात ही नहीं मान रहा। तो आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी अगर सृष्टि की रचना चाहते हो तो ये मन से सृष्टि बंद करो। फिर बोले एक स्त्री एक पुरुष, इनके द्वारा जो संतान पैदा होगी तब ये संसार की रचना होगी। अब स्त्री कहां से आ गई? ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हुए। दाहिने भाग से मनु का जन्म हुआ और बाएं भाग से परम सुंदर शतरूपा रानी का प्राकट्य हुआ। बस यहां से ये महाराज जिसको मैथिली सृष्टि कहते हैं ये प्रारंभ हुई है। मनु शतरूपा दोनों को देख करके ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा आपस में विवाह करो और संसार की रचना करो। मनु जी ने कहा कि बात तो ठीक है, देखो ये कथा आप भागवत में सुन रखे हैं और ज्यादा मजबूत करना हो तो फिर रामायण में देखना यही लिखा है। स्वयं भव मनु और सतरूपा, स्वयं भव मनु और सतरूपा, स्वयं भव मनु और सतरूपा, इन्हें नर सृष्टि अनुपा, से भई नर सृष्टि अनुपा। रामायण में भी ये कथा है। मनु ने कहा कि महाराज संतान तो हम पैदा करेंगे लेकिन टिकेगी कहां, क्योंकि जल ही जल है, पृथ्वी है ही नहीं। राजा परीक्षित ने पूछा महाराज ये धरती भी नहीं थी? बोले नहीं, ये धरती कहां चली गई? बोले इसकी चोरी हो गई थी।